साल वाले का स्तर अलग है, 2 साल वाले का अलग है, इसलिए दोनों के साथ व्यवहार भी अलग होगा। तो कठिन रास्ता क्या है फिर? कठिन रास्ता ये है कि आप उस व्यक्ति को उसकी महिमा समझा दें। ये बात मतलब ये तो एक एग्जाम्पल है। सुबह उठना, पढ़ाई करना, योगी बनना, निष्काम कर्म करना, प्रसन्न रहना, तनाव मुक्त होना, जो जो भी हमारे करने योग्य हैं, उनका महत्व यदि हमारे दिमाग में बैठ जाए तो ये फिर कठिन रास्ता है। और ये ही अमृत जैसा परिणाम या सुख लाने वाला है। कठिन जरूर है, यत्तदग्रे विषमिव, कठिन तो है। कठिन इसलिए है कि आप समझाएंगे बहुत प्रेम से, अगला व्यक्ति सुनेगा ही नहीं, अगले दिन फिर उसको वही लेट उठना है। ये बात केवल गुरुकुल की नहीं है, ये बात पूरा वर्ल्ड वाइज है, घर घर की कहानी है। ये कहानी घर घर की, पहले एक सीरियल ही आता था। छोटे बच्चे घर में रोजाना माता पिता को यही मशक्कत करनी पड़ती है, बच्चे उठते नहीं है और उनको स्कूल जाना है। माँ चाहती नहीं है कि उनको डांट के उठाए, लेकिन बच्चों को भी पता है कि माँ की 3 टोन है। जब वो 5 बजे बोलेगी बहुत प्रेम प्रेम से, उठ जा बेटा, टाइम हो गया, राजा बेटा, स्कूल जाना है बेटा, उसको भी पता है कि ये 5 बजे वाली टोन है। फिर वो 5:30 बोलती है, अरे उठा नहीं, तेरे को अभी उठा के गई थी, उठ जा बेटा जल्दी, नाश्ता तैयार हो गया है, बाथरूम में पानी गर्म रखा हुआ है। फिर वो सोच लेता है ये 5:30 वाली टोन है। फिर वो 5:45 बजे उठता है कि नहीं उठता है, फिर जोर से आती है, उसको पता है ये 5:45 वाली, तुरंत उठ के जाता है। फिर वो भी हैबिचुअल हो गया। तो अब यदि ये 5:45 तक वो ही तीनों बार वो ही टोन रखे तो बच्चा क्या करेगा? उठेगा ही नहीं। लेकिन नहीं उठेगा तो कितनी हानि होगी, स्कूल नहीं जाएगा, पढ़ाई रह जाएगी, इतनी हानि होगी ना। 1 दिन नहीं जाएगा, 2 दिन नहीं जाएगा, 3 दिन नहीं जाएगा, 4 दिन नहीं जाएगा, 4 दिन की तो हानि हुई, लेकिन निश्चित रूप से 5वें दिन वो बच्चा बदलेगा, पक्का बदलेगा, क्योंकि उसको भी तो दिख रहा है, उसको भी दिन में रियलाइज होगा कि देखो सब मेरे जो साथी हैं वो तो आगे बढ़ रहे हैं और मेरा तो कितना नुकसान हो रहा है। तो वो भी रात को अपने सबकॉन्शियस माइंड को कह करके सोएगा कि नहीं तो मैं तो सबकी दृष्टि में हे बन जाऊंगा। तो ये जो 4 दिन का लॉस है ये ज्यादा बड़ा लॉस नहीं है, पर वो जो 5वें दिन प्रॉफिट हुआ वो पूरी जिंदगी भर का प्रॉफिट है। वो परिणामे अमृतोपमम, परिणाम में अमृत जैसा सुख लाने वाला। अब बच्चा भी टेंशन फ्री, माँ भी टेंशन फ्री। और 5 दिन में ना आए तो 11 दिन में आ जाएगा, क्या दिक्कत है? 10 दिन में आ जाएगा रिजल्ट, कोई बात नहीं, आएगा। लेकिन ये कठिन है, क्योंकि तब तक बाहर लॉस होता है। बाहर के और 4 लोग तब तक आपको कहेंगे, उनको तो जगाते नहीं हो, हमारे पीछे डंडा लेके लगे रहते हो, उनको कुछ नहीं कहते हो। तो ये प्रकृति भी सबकी अलग अलग होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दंड विधान नहीं होना चाहिए। कुछ आत्माएं ऐसी हैं कि उनको दंड विधान से जल्दी लाभ होता है, उनको दंड भी देना चाहिए। कुछ ऐसे हैं कि उनको दंड देने से उनका ज्यादा नुकसान हो जाता है, तो उनका फिर हमें देखना पड़ेगा। जैसे किसी बच्चे ने पूछा कि जी मेरे को ना, मेरे पास जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं और मैं उसको ठीक से नहीं निभा पा रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा है जिम्मेदारियां, तो कोई भी काम ठीक नहीं हो पा रहा है। अब ये एक उसका कहने का सभ्य तरीका है। तो ये कहने के पीछे वो व्यक्ति क्या कह रहा है, आपको क्या लग रहा है? क्या कह रहा है बताओ? वो कह रहे हैं मेरे को 5 जिम्मेदारियां दे रखी हैं और मैं 5 भी ठीक से निभा नहीं पा रहा हूं, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो वो व्यक्ति क्या कह रहा है? हाँ जी, क्या कह रहा है? काम अच्छा करना चाह रहा है लेकिन उससे हो नहीं पा रहा है। और बताओ।
अब देखो यहाँ मतलब मैंने एक ही बात बोली सुनने में, लेकिन दो तरह के उत्तर आई। एक बोल रही है, बोले वो ये चाह रहा है, मैं करना चाहता हूँ पांचों, पर मुझे परफेक्शन चाहिए, ये एक है। दूसरे कह रहे हैं कि इससे ये निकल के आ रहा है कि इतने ज्यादा नहीं कर पा रहा हूं, थोड़ा उसमें कम किया जाना चाहिए। अब उस व्यक्ति ने तो कह दिया, शालीनता से कहा उसने, लेकिन सुनने वाले के विवेक पे डिपेंड है। अब जिस व्यक्ति ने ये कहा कि नहीं वो करना चाहता है पांचों, वो उसमें परफेक्शन मांग रहा है कि मैं ठीक से नहीं कर पा रहा हूं, तो ये अस्पष्ट हो गया ना। अब ये व्यक्ति सामने होगा तो ये उसको कहेगा परफेक्शन आ जाएगा, धीरे धीरे करते रहो। अगर ये व्यक्ति सामने होंगे तो ये कहेंगे कि अच्छा आप ये बताओ कि इसमें आप और थोड़ा स्पष्ट करो इसको, कि आपको परफेक्शन के टिप्स चाहिए या सेवा को कम करवाना चाहते हैं। अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है ना प्रश्न। तो अब वो व्यक्ति बताएगा कि वास्तव में उसकी समस्या क्या है, वो कम करवाना चाह रहा है या वो परफेक्शन सीखना चाह रहा है। अब मानो कि वो कहेगा कि मैं तो कम करवाना चाह रहा हूं, वैसे प्रथम दृष्टया मेरे को भी यही समझ में आ रहा है कि वो व्यक्ति भाई सभ्य तरीके में कह रहा है बेचारा कि भाई मेरे को इतनी जिम्मेदारियां दे रखी हैं और मैं एक भी ठीक से नहीं निभा रहा हूं, तो सीधी सी बात है कि उसकी जिम्मेदारियां कम की जाएं, एक दो। क्योंकि अगर हमने ये वाला उत्तर समझा कि वो परफेक्शन चाह रहा है, तो वास्तव में वो परफेक्शन चाह ही नहीं रहा, वो तो ओवरलोड हो रहा है। तो फिर वो 2-4 महीने में टेंशन में जाएगा और फिर वो कोई ना कोई दूसरा तरीका खोजेगा उनको छोड़ने का, और फिर हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो इससे अच्छा है कि हम उससे और थोड़ा स्पष्टता से पूछें कि आप वास्तव में परफेक्शन के लिए हमारे से टिप्स लेना चाहते हैं या आप अपनी सेवा को कम करवाना चाहते हैं, और थोड़ा स्पष्ट कीजिए। अब मानो कि वो बोलता है मुझे तो कम करवाने हैं, मेरी एक दो जिम्मेदारियां कम कर दी जाएं, ज्यादा हैं। अब हमारे पास वो जिम्मेदारी निभाने के लिए दूसरा व्यक्ति है ही नहीं, तो अब क्या करें? वो तो झट से बोलेगा कि हटा दो मेरी जिम्मेदारी। हमारे पास हमारी मुसीबत ये है कि हमें वो काम चाहिए और हमारे पास व्यक्ति है नहीं, तो फिर क्या करें? तो क्या आपने कुछ ऐसे लोगों की जीवन या उनकी कहानियां सुनी कि जो बहुत अभावग्रस्त परिस्थिति में पैदा हुए और उनका सपना था कि वो कोई एक आईएएस बने, आईपीएस बने या कोई बड़े पदाधिकारी बने, अच्छी पढ़ाई करें, लेकिन घर में पैसा था नहीं। और जब उनके माता पिता ने ये जाना कि ये सिचुएशन है, तो उन्होंने क्या किया अपने बच्चों को? फिर क्या किया? बच्चों को मोटिवेट किया, उनको प्रेरित किया कि बेटा जो कुछ हमारे पास वो आपके सामने है। अब देख लो इन स्थितियों में, परिस्थितियों में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आशीर्वाद हमारे पूरे साथ हैं आपके, हम भी चाहते हैं आप आगे बढ़ें। तो उन बच्चों ने क्या किया? फिर उन्होंने देखा कि मेरे माता पिता की ये मजबूरी है, तो इसलिए उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं ट्यूशन पढ़ा लेता हूँ, साथ साथ मैं अखबार बेचने का काम कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। तो वो बच्चा काम 4 गुना ज्यादा कर रहा है, अखबार भी बेच रहा है, ट्यूशन भी पढ़ा रहा है, और कहीं मजदूरी का भी कर रहा है, पढ़ाई का भी कर रहा है, प्लस आईएएस की तैयारी भी कर रहा है। ऐसे उदाहरण सुने कोई आपने? वर्क हार्ड करके उस मुकाम पे पहुंचना। लेकिन उन सारे कामों को करते हुए उस बच्चे के माइंड में क्या था? टेंशन थी या एक उत्साह था? क्यों आया उत्साह? क्योंकि माता पिता ने उनको समझा दिया कि बेटा अपने यहाँ आप थोड़ी सी मेहनत और करोगे तो अपन भी थोड़े दिन में यहाँ पहुंच जाएंगे, क्योंकि अपने यहाँ अपरिहार्यता है। तो इस बच्चे को ये भी तो समझाया जा सकता है ना कि बेटा अपने यहाँ आपकी सेवा की इस समय नितांत आवश्यकता है, तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा पुरुषार्थ कर लो और थोड़े दिन में अपने पास और संसाधन आ जाएंगे, तो अपन इसको और अच्छे से कर लेंगे। और हमें जितने भी यहाँ लोग हैं उनमें से आप ही ऐसे नजर आ रहे हैं कि आप 3 नहीं 5 जिम्मेदारी निभा सकते हैं, बाकी हम किसी को दे पाए ऐसा हमें नहीं लग रहा है। तो अब ये बच्चा वो काम कर लेगा, लेकिन इसके चित्त का टेंशन
लो हो जाएगा। जो इसकी शक्ति टेंशन में खराब हो रही है ना, ये अब इसकी ऊपर चढ़ने में खर्च होने लगेगी। तो ये हमें गीता सिखाती है। इसलिए भगवान कृष्ण ने क्या कहा, तू विमर्श, अशेषेण विमर्श, जो तेरे को कहा है ना उसको अच्छी तरह पहले सोच विचार कर ले। तेरे सामने दो रास्ते हैं, या तो तू अब इस महानता वाले रास्ते को छोड़ दे, वे अपने से नहीं हो पाएंगी, इतनी जिम्मेदारियां, इतना सेवा अपने से नहीं हो पाएगी, और या तू मेहनत कर ले, या तो तू इसको छोड़ दे कि तू योगी बनेगा या निष्काम भाव से युद्ध करेगा। युद्ध केवल बाहर का ही थोड़े होता है, अंदर का भी तो होता है। या तो तू इसको छोड़ दे, और या फिर तू टेंशन को छोड़ दे और तू ये बन जा सदा सदा के लिए एग्जाम्पल बन जाएगा। तो एग्जाम्पल ऐसे ही तो बना जाता है, कई सारी जिम्मेदारियां लेकर के, कई सारे काम लेकर के, और फिर बिल्कुल रिलैक्स रहना। और इसके उदाहरण हमारे सामने स्वामी जी महाराज हैं, और उनका 25-30 साल का जीवन है पीछे का। श्रद्धे आचार्य श्री हैं, उनका जीवन है, पीछे का भी जीवन है, आज का भी जीवन है। तो उसको भी हम देख सकते हैं कि हम ऐसे भी बन सकते हैं। ये लोग ऐसे कैसे बने? इन्होंने भी शुरुआत कहाँ से की? जीरो से की। हमने तो शुरुआत कहाँ से की? जहां इन्होंने ला करके छोड़ा। कल स्वामी जी महाराज ने बताया ना कि आप सबकी आयु कितनी है? 75 वर्ष है। मिनिमम 25 आपकी, 50 स्वामी जी महाराज की, तो वो भी ऐड हो गया ना। तो आपकी तो शुरुआत वहां से हुई, उनकी शुरुआत कहां से हुई? जीरो से हुई उनकी। तो हमारे सामने अब दो चीजें हैं कि भाई आप ऐसा भी बन सकते हैं, ऐसा भी बन सकते हैं। तो इसलिए यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि देखो मैंने आपको स्थूल उपदेश दिया, सूक्ष्म दिया, सूक्ष्मतर दिया, अब जैसे आपकी इच्छा है वैसा करो। क्योंकि जब तक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं लेगा उसका निर्माण नहीं किया जा सकता। आप कितना भी जगा लो उनको पंखे चला चला करके, जब तक उनके मन में ये नहीं आया कि सुबह उठना बेनिफिशियल है, तब तक वो जग भी गया ना तो उसको कोई उपलब्धि नहीं होगी। कितने भी घंटी बजा लो आप, कितने भी पानी डाल लो उनके ऊपर, ये सरल रास्ता है। सरल रास्ते से आपके बाहर के काम तो हो जाएंगे, लेकिन वो व्यक्ति जीवन में नहीं जगेगा। अगर आप कठिन रास्ता अपनाते तो ये हो सकता था कि वो व्यक्ति सदा सदा के लिए जग जाता और एक महान आत्मा बन के दिखाता, ये भी हो सकता है। लेकिन वो थोड़ा सा कठिन है, उसमें दो काम करने पड़ते हैं। एक तो व्यक्ति को खुद अपना उदाहरण प्रस्तुत करना है कि हमने सुबह 4 बजे उठ करके क्या उपलब्धि की, हमने क्या क्या याद किया, कितना जाप किया, हवन किया, तप किया, उससे क्या हमारे जीवन में चेंज आया। वो व्यक्ति देखेगा, अरे भाई इन्होंने तो 4 बजे उठ कर दे दो, कहां से कहां पहुंच गए, ये भी हमारे साथ आए थे गुरुकुल में। और दूसरा, उसके विषय में धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य भी तो रखना पड़ेगा ना, तो फिर वो एक रिजल्ट आएगा। लेकिन ये धैर्य रखने के लिए भी तो शक्ति चाहिए, उसके लिए भी हिम्मत चाहिए। तो वो फिर कहां से लाई? तो भगवान से ही लेनी पड़ेगी, वो ये सारी शक्तियों का मालिक। तो इसका ये अभिप्राय नहीं है कि उसको कुछ कहना नहीं है, उसको कोई दंड नहीं देना, देना है तो, लेकिन अपने मन में, अपनी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। यदि अपनी आंखों में आंसू आ रहे हैं तो निश्चित रूप से फिर चित्त की स्थिति उस समय बदली थी, और इस समय चित्त ठीक है, इसलिए चित्त बता रहा है कि उस समय स्थिति ठीक नहीं थी। अगर अपने चित्त को ठीक रखते हुए आप किसी को दंड भी दे रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका चित्त यदि ठीक है तो उसका मैसेज उसके चित्त तक जाएगा, अगले व्यक्ति के चित्त तक, और वो उसको बाहर से भले ही बुरा लगे लेकिन अंदर से उसको बुरा नहीं लगेगा। क्योंकि बाहर का एक अलग मैसेज होता है, अंदर का एक अलग मैसेज होता है, चेतना का चेतना के साथ, और वो जाता ही है, उसको आप रोक नहीं सकते, अच्छा या बुरा दोनों। इसलिए महापुरुष जो बोलते हैं वो कोई नए शब्द तो नहीं बोलते हैं, वो ही शब्द बोलते हैं जिसको सब जानते हैं।
लेकिन तो भी महापुरुषों के पास लोग क्यों जाते हैं और वो ही शब्द किसी सामान्य व्यक्ति से क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? क्योंकि उनका चेतना का लेवल अलग होता है, शब्द वही बोलते हैं। आप कहेंगे जी ये बातें तो हमने सुनी रखी थी, फिर सुनी रखी थी तो आप इतने बड़े महात्मा के पास क्यों आई? आप कहते हैं ना जी हमें उन महात्मा जी के पास ले चलो, उन संतों के पास ले चलो। ऐसा भी क्या बताते हैं वो संत की जो आपने आज तक सुना ही नहीं? ऐसा कुछ बताते हैं क्या? ऐसा कुछ भी नहीं बताते। वो जो बताते हैं वो पहले आप सुन ही चुके हैं, लेकिन फिर भी जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उनकी चेतना बिल्कुल अलग है। जहां से वो बोल रहे हैं ना, उनका प्रभाव अलग है उन शब्दों का, उनकी चेतना अलग है, उन्होंने उसको जिया है खुद, तो इसलिए उनका अलग ही इफेक्ट होता है फिर उन शब्दों का। तो ये बहुत बड़ी साइंस भी भगवान कृष्ण हमें यहाँ बता रहे हैं। अशेषेण विमृश्य एतत्, अर्जुन मैंने तेरे को सारा तेरे सामने रख दिया है जीवन का नक्शा। तू यहाँ भी पहुंच सकता है, यहाँ भी पहुंच सकता है, चुनाव तेरे हाथ में है, और तू जो चुनाव करेगा उसमें हम तेरी सहायता करेंगे। अब कोई माता पिता अपने बच्चे को ऐसे बोल देता है कि देखो बेटा दो रास्ते हैं आपके सामने, एक तो हम गरीब हैं और एक रास्ता है आप भी गरीब बन के रहो, अनपढ़ बन के रहो, ऐसे ही मजदूरी करते रहो, पेट पालते रहो, यहाँ से विदा हो जाओ। दूसरा रास्ता है कि आप कुछ नया करके दिखाओ जिससे हमारे को भी गौरव मिले, कुल खानदान को भी मिले, धरती माता को भी आप पे नाज हो, भारत माता को भी हो, दूसरे लोगों के लिए भी आप एक आदर्श बने कि ऐसी स्थिति से भी कोई व्यक्ति वहां पहुंच सकता है। ये दूसरा रास्ता है, चुनाव आपके हाथ में। जब माता पिता पूरी प्राणार्पण से ये बात बच्चे के सामने कहते हैं तो बालक क्या करेगा? भाई हम तो तेरा सहयोग कर सकते हैं, और यदि वो नाराज होके ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है तेरे को जो करना है कर, तो भी बच्चे के लिए बड़ा कष्टकारी है, क्योंकि माता पिता का प्यार छूट रहा है उससे, वही तो आधार है उसके जीवन के, और यदि उन्होंने नाता तोड़ लिया तो अब आश्रय कौन है फिर? यद्यपि उन्होंने उस चेतना से कहा नहीं कि जैसी तेरी इच्छा है वैसे कर, भगवान कृष्ण की वो चेतना नहीं है कि वो कोई झुंझलाहट में है या परेशानी में है। वो बहुत अपने आप को योगस्थ रखते हुए ये बात कह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि चुनाव तेरे हाथ में है, जैसी इच्छा है वैसा कर। तो जब व्यक्ति के ऊपर खुद की जिम्मेदारी आ जाती है ना, आपको ले जाके छोड़ दे वहां गंगा के किनारे, बोल भाई पतंजलि में आपको जो सिखाना था सिखा दिया है, अब एक जीवन का रास्ता उधर जाता है उस शिखर के ऊपर, एक इधर जाता है इस खड्डे में जाता है। चुनाव आपके हाथ में। आराम से ही बोल रहा है बोलने वाला व्यक्ति, कोई आचार्य बोल रहा है वहां जाकर के, तो चुनाव आपके हाथ में है, जैसे आपको करना है वैसे कर लो, लेकिन आज से जिम्मेदारी आपकी होगी। अब आपको सुबह जल्दी उठने वाला रास्ता पसंद है तो गुरुकुल में आ जाना, और आराम से सोने का रास्ता पसंद है तो ये गंगा का किनारा जिंदाबाद है आपके लिए। तो कौन से वाला चुनेंगे आप? कौन सा चुनेंगे? क्योंकि अभी तो वो चेतना ही नहीं है ना, अभी तो कल्पना है, बोल जी हम तो आराम से बैठे हैं गुरुकुल में। ये तो तभी पता लगेगा जब वो गंगा किनारे ले जाके छोड़ेंगे, तब पता चलेगा। तब व्यक्ति वो ही रास्ता अपनाता है कि कोई बात नहीं, कठिन भी है तो मैं ये कर लूंगा, लेकिन मैं अपनों को छोड़ नहीं सकता हूँ, मैं अपने गुरुजनों को नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं अपने आदर्शों को नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं आध्यात्मिकता को नहीं छोड़ सकता हूँ, कुछ भी हो मैं इस जीवन को नहीं छोड़ सकता हूँ किसी भी कीमत के ऊपर। हम सब करेंगे, और आप सब ने ऐसे ही अपनाया है इस जीवन को। जिस दिन आप पहली बार गुरुकुल में आए उस दिन कहाँ आपका अभ्यास था जल्दी उठने का, और यहाँ आकर के आपसे कहा गया कि देखो जिस भावना को लेकर के आप यहाँ आए हैं
तो यहाँ का तो तौर तरीके अलग हैं, यहाँ जीने की दिनचर्या अलग है। आराम वाला रास्ता है आपके सामने, आप अपने घर जाओ और आप आराम से सुबह 6 बजे 8 बजे उठना। एक ये रास्ता है आपके सामने ऋषियों का, संतों का, योगियों का, यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। तो आपने कौन सा चुना? ब्रह्म मुहूर्त वाला चुना ऋषियों वाला चुना आपने, योगियों वाला चुना। वही चुनेगा कोई भी व्यक्ति। अर्जुन भी कौन सा चुनेगा? योग वाला ही चुनेगा। अगर उसको योग वाला नहीं चुनना होता तब तो दूसरे अध्याय में बात खत्म हो गई थी। कोई भी बहाना मार करके हॉस्पिटल जाता, हाथ पैर कांप रहे हैं, पसीने आ रहे हैं, पहले कुछ मेडिकल चेकअप कराओ, उसके बाद युद्ध की बात करेंगे। तो मार सकता था। तो ये तो बता तेरे को हो क्यों रहा है? बोली ये मुझे नहीं पता, ये तो डॉक्टर ही बताएगा। अब डॉक्टर तो क्या बताएगा? शरीर में कोई बीमारी हो तो डॉक्टर बताए, बीमारी तो मन में है, डॉक्टर क्या बताएगा? डॉक्टर भी कुछ पेन क्लीनर देकर भेज देता उसको। फिर जैसे युद्ध में आता फिर पसीने आते, क्योंकि बीमारी तो मन में थी ना, तो डॉक्टर ने तो ठीक की नहीं। पसीने आते तो फिर बोलते मेरे से तो नहीं लड़ा जा रहा, हाथ कांप रहे हैं, पार्किंसंस हो गया। अब की बार किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले चलो। आपने मामूली डॉक्टर को दिखा दिया मेरे को, फिर एम्स में लेके जाते। वो डॉक्टर भी क्या करेगा? वो और थोड़ी सी महंगी दवाई दे देता, फिर आके कई दिन रेस्ट करता, फिर युद्ध के मैदान में ले जाते तो फिर वही पसीने छूटने थे। तो ये तो आसान था ना तरीका, तो ये तो वो चाहता ही नहीं है ना। तो जो बच्चा गुरुकुल में आ गया, निश्चित रूप से उसकी आत्मा में इस मार्ग पे चलने के संस्कार तो हैं, नहीं तो वो आता ही क्यों यहाँ पे? ये हो सकता है कि वो संस्कार हल्के हैं, या ये हो सकता है कि उसमें इन संस्कारों के ऊपर चलने की अभी शक्ति नहीं है, पावर नहीं है उसके पास। चलना चाहता है, चल नहीं पाता है, क्योंकि उसके शरीर को अभी ये अभ्यास हो गया कि वो 7-8 घंटे सोए बगैर नहीं कर पाता है कोई काम। आपके पास वो पावर आ गई कि आप 5 घंटे सो करके भी, 6 घंटे सो करके भी सारे काम कर लेते हैं। तो दोनों की पावर में अंतर है ना। उसको वो शक्ति 7 घंटे में मिलती है, आपको 6 में मिल जाती है, किसी को 5 में भी मिल जाती है, स्वामी जी को 4 में भी मिल जाती है। अब ये महिमा है योग की, महिमा है शक्तियों की। तो आपको क्या करना है? कठिन वाला रास्ता क्या है, क्या करना है उसके लिए? उस व्यक्ति को पावरफुल बनाना है, ये है रास्ता कठिन वाला। तो उसके लिए आप और पावर लो एक्स्ट्रा भगवान से, क्योंकि थोड़ी उसको देनी है, कुछ अपने पास रखनी है आपको। तो मेहनत किसको करनी पड़ेगी? आपको, क्योंकि आपको थोड़ा दान भी देना है। शक्ति का भी दान दिया जाता है, शक्तिपात सुना शब्द? गुरु शिष्य परंपरा का मतलब ही ये होता है। जो कल महाराज जी ने बात बताई कि आपकी उम्र 75 वर्ष, इसका मतलब ही ये होता है। मम व्रते हृदयम ते दधामी, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु। बड़ों के आश्रय में रहने का मतलब ही ये होता है। जॉइंट फैमिली क्यों थी हमारे यहाँ? क्योंकि बड़े संभाल लेंगे, वो अपनी शक्ति देंगे हमें। गुरु के पास जाने की परंपरा क्यों थी? क्योंकि गुरु संभाल लेंगे, गुरु हमें शक्ति देंगे, उनके पास अपनी एक पावर है, उन्होंने भगवान से ली है। तो आज से अलग नहीं है हमारी शक्ति, एक ही है गुरु और शिष्य की। तो गुरु अपनी शक्ति से उनको भी शक्तिशाली बना देते थे। तो ये शक्तियों का भी आदान प्रदान होता है। पहले हमारे यहाँ तो यौगिक चिकित्सा पद्धति यही थी कि कोई गोली नहीं, कोई दवाई नहीं, किसी व्यक्ति को ले जाया जाता किसी योगी के पास, जी आप इसको आशीर्वाद दे दीजिए, और वो उसकी तरफ देखते, अंग प्रत्यंग को उसके सिर के ऊपर हाथ रखते, शक्ति का आदान प्रदान हो गया, व्यक्ति ठीक। तो ये क्या है? ये शक्ति ही तो है, आज भी हो सकती है। वर्षों चली है भारत में ये पद्धति, ये कोई वो अंधविश्वास नहीं था। जिस व्यक्ति को दर्द हो रहा है, उसका दर्द जब तक ठीक ना हो तो अंधविश्वास से तो वो व्यक्ति शांत होगा नहीं। दर्द ठीक हो जाता था,
और आज से 15 साल पहले लोग योग से कोई रोग ठीक होते हैं इसको मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन आज मान रहे हैं। एक साइंस है, वो भी एक साइंस है। ये करने से ठीक होता है, ये भी एक साइंस, उससे भी ऊंची साइंस है। मन से ही वो ठीक कर देता है उस व्यक्ति को। तो इस रूप में ये गीता एक बहुत ही वास्तव में ही गुह्यात गुह्यतरम सर्वगुह्यतमम विद्या वाला ग्रंथ है। तो आज इस श्लोक के ऊपर ये काफी लंबी चर्चा हो गई। आप भी इसके ऊपर और ज्यादा चिंतन मनन करें। शेष फिर अगला जो श्लोक है सर्वगुह्यतमम, क्योंकि भगवान नहीं उसको ऐसे छोड़ देंगे अर्जुन को, वो घबरा गया ना, तो ये सर्वगुह्यतम विद्या उसको कल उपदेश करेंगे। आज यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे समर्थ है करुणा सिंधु हे समर्थ है करुणा सिंधु विनती ये स्वीकार करो विनती ये स्वीकार करो। फूल दिखा कर उसे मिटा कर फूल दिखा कर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि पीर हरो पीर हरो हरि पीर हरो पीर हरो हरि पीर हरो पीर हरो हरि पीर हरो। हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।